बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि राजौरी में मुश्तबा मौत की जांच जारी है। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एमएचए की टीम राजौरी में मौजूद है। अब तक 3500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। चंडीगढ़ की सीएफएसएल की टीम भी राजौरी में मौजूद है। बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी की असली वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। राजौरी में मुतासिरीन के घर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पुरस्कार बीमारी को लेकर लगातार जांच जारी है। टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और जांच जारी है। 3500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। राजौरी में मुश्तबा मौत की जांच जारी है। लगातार पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एमएचए की टीम राजौरी में मौजूद है। अब तक 3500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। चंडीगढ़ की सीएफएसएल की टीम भी राजौरी में मौजूद है। बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी की असली वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजौरी में मुतासिरीन के घर को भी सील कर दिया गया है। गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पर मौतों का सिलसिला जारी है। अब तक 17 मौत यहाँ पर हो चुकी है। पुरस्कार बीमारी की वजह से अब तक इस बीमारी का पता नहीं लगाया जा सका है। और इस इलाके में ऐसा ना हुआ तो ना देखा लाके छोड़ किसी जगह में सुना नहीं, आप खुद जानती। और 2-3 घरों का कुंभा ख़त्म हो गया। और जो दिल्ली की टीम आ रही थी, हमें उम्मीद है बहुत कार्रवाई है, लेकिन पता नहीं चला। हम लोग मर रहे और जी नहीं रहे, क्योंकि आने जाने का हमारा रास्ता बंद हो रहा। हम गांव के रहने वाले हैं। हमने एक दूसरे के, अगर बच्चे किसी की मौत हो जाती थी, हम रात को यहाँ बैठते थे। आज डर के मारे में कोई आता ही नहीं है। क्या करेंगे हम? देखिए, बुधाल अब बड़ी बड़ी एजेंसीज आई हुई हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आई हुई हैं। हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से हैं, लखनऊ से हैं, और एमएचए की टीम भी आई है। हमारी टीम्स अपनी टाइम काम कर रही हैं और सभी का अब एक ही पर्पज़ है कि इसका कारण खोजा जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो इतनी बड़ी एजेंसी हैं, हमारे देश के बड़े बड़े इदारे हैं, कुछ ना कुछ हमें बताएंगे कि किस वजह से ये हादसा पेश आया। जितनी डेथ हुई हैं उनमें दिमाग की इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसे ल्यूकोएन्केफेलोपैथी कहते हैं। ब्रेन का नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ है। और डरने वाली बात नहीं है। देखिए, हम डेथ की बजाय अब हम रिकवरी को कोई नहीं बता रहा है। हम सिर्फ डेथ की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज राजौरी में 9 पेशेंट एडमिट हुए थे। 9 पेशेंट वर एडमिटेड, जो हमने अपने पास रखे थे, जिनको एमआरआई की जरूरत नहीं पड़ी थी और अर्ली स्टेजेस में आ गए। उस 9 पेशेंट में जो हमारे पास थे, हमने 5 रिकवर भी किए हैं। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अंकित केसर हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, क्या जानकारी है अब तक इस हवाले से? जांच जारी है लगातार इस पुरस्कार बीमारी को लेकर। जी बिल्कुल, 17 लोगों की जानें जो है वो जा चुकी है। और उसी के साथ साथ कल देर शाम को भी एक शख्स जिसका नाम एजाज हुसैन है, उसकी उम्र जो है 25 साल जो है, उससे भी इसी तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और उसके बाद उसे कंडी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जो कोटरंगा के अंदर आता है। और उसकी हालत वहां पे नाजुक देखते हुए उसे जीएमसी राजौरी में रेफर किया गया। और यहाँ पे भी जो बेस्ट ट्रीटमेंट उसे दिया जाना था वो दिया, लेकिन यहाँ पे भी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रह पाई, जिसके मद्देनजर डॉक्टर्स द्वारा और जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और उनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया कि इस नौजवान को यहाँ से चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। और उसके बाद यहाँ से क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में उसे जम्मू तक पहुंचाया गया और उसके बाद उसे एयर एम्बुलेंस में चंडीगढ़ पहुंचाया गया। और जैसे ही ये नौजवान यहाँ राजौरी के अंदर आता है, जेरे इलाज होता है और उसके बाद जो है पूरा इलाका जो है एक बार फिर से वहाँ पे दहशत और पैनिक का माहौल जो है वो फैल जाता है। और इसी संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने एक अहम फैसला लेते हुए जो बडाल इलाका है उसे 4 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया है और उस इलाके को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया है। 163 BNNS एक्ट के तहत जो है सेक्शन उसमें लगाई है 163 और उसे कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया गया है। कोई भी बाहर का शख्स वहां नहीं जा सकता और वहां पे जो भी लोग वहाँ पे जिनका जो लोग इफेक्टेड हैं, जो लोग विक्टिम हैं, उनके घरों को सीज कर दिया, उनके घरों को सीज किया गया है ताकि कोई और वहाँ पे ना जा सके। और इसके अलावा वहाँ पे जितना भी जो खाना पीना जो भी चीजें होंगी वो चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ के
बाकी के सदस्यों को प्रोवाइड करवाएगी। और इसके साथ साथ वहाँ पे कोई भी मैरिज का फंक्शन हो या फिर दूसरे दीगर फंक्शन हो, चाहे वो मजहबी फंक्शन हो, सब पे जो है रोक लगा दी है ताकि लोग वहाँ पे इकट्ठे ना हो। और उसके साथ साथ जो है अगर ये मिस्टीरियस इलनेस हुई, कोई डिजीज हुई, कोई वायरस हुआ तो ये फैल ना सके। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है। जब तक के चीजें साफ नहीं हो जाती हैं कि क्या ये कोई क्राइम है या फिर ये कोई मिस्टीरियस इलनेस है, तब तक जो है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। और पहले से ही लोग डरे हुए सहमत थे। और उसके बाद जब एक 25 साल नौजवान, ये जो 25 साल का नौजवान है जिसका नाम एजाज हुसैन है, ये नौजवान मोहम्मद असलम जिसने अपने 6 बच्चों को गवाया है, ये उसका भांजा है। और जो बच्चे यहाँ से जम्मू जाते थे SMGS, ये उनकी देखभाल करता था, वहाँ पे एज ए अटेंडेंट वहाँ पे रहता था। और ये भी, इसने भी अपने 1-2 इंटरव्यू के दौरान जो है बाकी मीडिया हाउसेस को जो इंटरव्यू दिए हैं, और इसके अंदर भी डर था कि इसका भी ये कहना था कि हो सकता है कि अब हमारा नंबर कब आएगा। तो वही बात जो है साबित होगी, वही बात सच हुई। और बीते कल जो है वो भी इसकी चपेट में आ गया और उसकी भी हालत जो है गंभीर हुई। 17 लोगों की अब तक ये मौत हो चुकी है अंकित। हालांकि अभी इस जो बीमारी है उसकी सही वजह पता नहीं लग सकी है, लेकिन क्या कुछ इसमें वजह, जो मुमकिन वजह बताई जा रही है कि किस वजह से इस मौत का जो ये खतरा है और ये बीमारी है जो बढ़ रही है, जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है? ये है कि अगर ये कोई बीमारी होती तो ये बाकी के लोगों में भी फैलती। और अगर ये बीमारी थी तो सिर्फ इस बीमारी ने क्या एक ही फैमिली को टारगेट करना था? तो ये चीजें जो है सोचने का विषय है। तो इसी को लेकर जो है पुलिस की भी एक सिट बिठाई गई है। पुलिस भी अपने लेवल पे जांच कर रही है। देश की तमाम एजेंसियां जो है इसके ऊपर जो है इसकी जांच में जुटी हुई हैं। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो कल राजौरी के इस बड़ाल इलाके में यहाँ पे उन्होंने दौरा किया था। और उसके बाद जब वो इफेक्टेड फैमिली से मिले, विक्टिम फैमिली से मिले, उसके बाद उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की और उस दौरान उन्होंने ये चीज भी कही कि हम इसे क्राइम के एंगल से भी जो है इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। और वो हम इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर ये बीमारी होती तो वो फैलती, बाकी लोगों के बीच में भी जाती, बाकी के लोग भी इसकी चपेट में आते। लेकिन ये बीमारी, इस बीमारी के कारण जो है सिर्फ एक ही कुंबा, एक ही परिवार जो है इसके बीच में जो है इसमें फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो दूसरा एंगल भी इसमें देती है कि कहीं ना कहीं ये क्राइम जो है ये भी हो सकता है। इसे क्राइम के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें लाई जाएगी कि क्या ये कोई मिस्टीरियस इलनेस है या फिर इसके पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है। जो लगातार जांच जारी है और पुलिस की टीम भी जांच कर रही है और FSLC की टीम भी वहां पर जांच करने के लिए पहुंची है और लगातार इस बीमारी से के लेकर जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे असली वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इन तमाम जानकारी के लिए।